मैं माहिर हूँ दोनों में। मेरी पार्टी जहाँ मुझे काम लेगी मैं वहाँ काम करूँगा। देखिए, रात 3 बजे मेरे पास फ़ोन आया, 2 बजे फ़ोन आता है, 24 आवर मेरे दोनों मोबाइल खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं हुए। 2027 के लिए वोट बैंक जुटाने की आपकी राजनीति तो नहीं है, ये शिविर लगाना और ये सब? क्योंकि 2027 में भी आप देख रहे हैं अपनी फेवरेट सीट कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। 20-25 हजार लोगों के बीच मैंने एक नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी धामी कर रहे पूरा। निजी तौर पे क्या चाहते हैं? चुनाव लड़वाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्टी के बैनर तले? सरकारी अधिकारी समाज कल्याण के जेल गए, दे दिए गए हैं हमारी पार्टी की तरफ से, संगठनकर्ता अजय जी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से, कि मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं जो हम सब दायित्वधारी हैं उसको वहां तक पहुंचाए। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर 200 शिविर हमारे प्रदेश में लगने जा रहे हैं, उनके अनुमोदन के उपरांत 95 ब्लॉकों में और 105 नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में ये शिविर लगेंगे। देवभूमि शर्मसार हुई, इतना बड़ा घोटाला, और उस घोटाला का दंश आज भी बच्चे झेल रहे हैं। 1 रुपया चलेगा, खाते में जाएगा सीधा, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं 24 घंटे टेलीफोन पे अवेलेबल रहता हूँ। कई बार जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं मिल पा रहा, मेरा फोन उधर है तो मैं कॉल बैक करता हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया पे। अभी हमारे साथ देशराज कण्डवाल जी मौजूद हैं, राज्य स्तर मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मंत्री जी, क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या मुद्दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी हरिद्वार आए थे, तो 20-25 हजार लोगों के बीच मैंने एक नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी धामी कर रहे पूरा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी धारा 370 के खिलाफ थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते थे, तो धारा 370 हटा करके हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने समान नागरिक संहिता ला करके बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर 200 शिविर हमारे प्रदेश में लगने जा रहे हैं, उनके अनुमोदन के उपरांत 95 ब्लॉकों में और 105 नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में ये शिविर लगेंगे। और क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ की बात करते हैं, गरीब और अमीर का जो इतना बड़ा अंतर है उसे कम करने की बात करते हैं। आज हम समाज कल्याण की सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। आज शिक्षा नगरी हरिद्वार से, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसलिए हमने यहां से हम चल रहे हैं गैरसैंण में, हम पहली बैठक करने जा रहे हैं, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां हम बैठक करेंगे। और उसके बाद पूरे 13 जनपदों में घूम करके हम अंबेडकर शिविर जो 200 हमारे शिविर लगेंगे उनकी योजना बनाएंगे, उसको धरातल पर उतारने के लिए सभी अधिकारियों से, जो समाज कल्याण से कनेक्टेड अधिकारी हैं, उनसे वार्ता करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? शिविर में क्या सुविधाएं दी जाएंगी? जैसे कि अभी सुशासन कैंप लगे, तो ये कहीं जो अभी शिविर लगेंगे बाबा साहब के नाम पे, तो ये ऐसे ही शिविर देखने को मिलेंगे, सुशासन कैंप जैसे शिविर? देखिए, हम धरातल के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे हर बूथ पर हमारा बूथ अध्यक्ष बैठा है, हमारे बूथ की कमेटी है। वो बूथ की कमेटी को निर्देश दे दिए गए हैं हमारी पार्टी की तरफ से, संगठनकर्ता अजय जी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से, कि मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं जो हम सब दायित्वधारी हैं उसको वहां तक पहुंचाए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको सॉर्ट आउट करें, वहीं के नहीं। कोई उसमें गड़बड़ी हो रही है तो उनकी मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराएं। ये पूरा संज्ञान हमारी पार्टी ले रही है, अंतिम छोर तक हम जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार का लाभ जाए तो सरकार है, अमीरों के लिए सरकार नहीं होती। मंत्री जी, 2027 के लिए वोट बैंक जुटाने की आपकी राजनीति तो नहीं है, ये शिविर लगाना और ये सब? क्योंकि 2027 में भी आप देख रहे हैं अपनी फेवरेट सीट कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कोई ऐसी सीट है
जो 13 विधानसभा में आपकी फेवरेट सीट हो भगवानपुर कलियर? 70 विधानसभा है। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। अभी मुझे दायित्व दिया गया पूरे प्रदेश का, तो 70 की 70 विधानसभाओं में मेरी पार्टी मुझे अगर ये कहेगी कि तुम्हें शिविर जो लगेंगे पूरे उत्तराखंड में लगेंगे, ये पूरे उत्तराखंड में 200 शिविर, और अगर मेरी पार्टी ये कहेगी कि तुम्हें चुनाव लड़ाना है, इस सीट से तुम्हें चुनाव लड़ाना है, तो मैं लड़ाऊंगा। मेरी पार्टी कहेगी इस सीट से तुम्हें 70 की 70 विधानसभाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जहां से मुझे मेरी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो करूंगा, एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते। अच्छा, आप निजी तौर पे क्या चाहते हैं? चुनाव लड़वाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्टी के बैनर तले? देखिए, वैसे तो मैं संगठन का व्यक्ति हूं, लेकिन मैं क्योंकि विधायक रहा, जिला पंचायत का सदस्य रहा, मैं माहिर हूं दोनों में। मेरी पार्टी जहां मुझे काम लेगी मैं वहां काम करूंगा। अच्छा, जैसे कि अभी वक्फ बोर्ड पे बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, देशराज कण्डवाल जी का क्या स्टैंड है? वक्फ बोर्ड जो इतना संशोधन हो रहा है पूरे देश में, एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आपका क्या स्टैंड है उस पर? गरीब के लिए मोदी जी जब संसद में उन्होंने प्रवेश किया तो सबसे पहले ये कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित, मेरी सरकार मां बहनों को समर्पित, मेरी सरकार किसान को समर्पित। वो बाबा साहब अंबेडकर जी का अनुयायी नरेंद्र मोदी वो वही काम कर रहा है। चाहे वक्फ बोर्ड सुधार अधिनियम हो, चाहे महिला बिल हो, चाहे वो कोई से भी जितनी भी योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं गरीब के कल्याण की, मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को यही कहूंगा कि उनकी हिम्मत को सराहो, उनके हमराह चलो। उन्होंने सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ। मंत्री जी, आप सब समाज के नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जो बहुजन समाज का इतना बड़ा घोटाला हुआ उसमें अब तो आपको अथॉरिटी मिल गई है कलम की। आप समाज कल्याण विभाग के एक एक्टिव मेंबर बन चुके हैं, प्रकोष्ठ जो आपका एक पूरा है, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या कार्रवाई उसमें आप संभवतः देख रहे हैं? देखिए, जब प्रदेश के अंदर मैं दुर्भाग्य कहूं क्या कहूं, कांग्रेस की और बसपा की सरकार थी और हमारे ही क्षेत्र से बसपा कोटे से समाज कल्याण मंत्री थे, तो देवभूमि शर्मसार हुई। इतना बड़ा घोटाला हुआ और उस घोटाला का दंश आज भी बच्चे झेल रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें स्कूल के संस्थापक जेल गए, सरकारी अधिकारी समाज कल्याण के जेल गए। आज वो दंश बच्चे झेल रहे हैं। कहीं भी जिस प्रकार राजीव जी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है और जाते जाते वो गरीब की जेब में 15 पैसे जाता है, ये मोदी जी की धामी जी की सरकार है। 1 रुपया चलेगा, खाते में जाएगा सीधा, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कुछ नहीं। सारी योजनाओं को ऑनलाइन करके हमने ये संदेश दिया है कि ताकि कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी किसी किस्म की भी कोई घोटाला ना हो सके, सीधा सीधा खाते में जाए पैसा, और वो जा रहा है। अच्छा मंत्री जी, जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, युवाओं के लिए भी आप जाने जाते हैं, तो अभी अगर किसी युवा को कुछ आपसे संपर्क करना हो कुछ भी, तो कहाँ मिल सकते हैं आपसे वो युवा? कुछ, क्योंकि आप बहुत सुन लेते हैं, आप समझ जाते हैं पूरे युवाओं की बात, तो कोई युवा चाहे प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरिद्वार जनपद का, कहाँ मिल सकते हैं आप उनसे? देखिए, रात 3 बजे मेरे पास फोन आया, 2 बजे फोन आता है, 24 आवर मेरे दोनों मोबाइल खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं हुए। हाँ, कई बार जैसे मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, बैटरी की कोई प्रॉब्लम्स हो गई या कुछ ऐसी कहीं रेंज नहीं है तो अलग बात है, नहीं तो मैं 24 घंटे टेलीफोन पे अवेलेबल रहता हूँ। कई बार जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं मिल पा रहा, मेरा फोन उधर है, तो मैं कॉल बैक करता हूँ। तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। किसी की जो भी समस्या है पूरे प्रदेश की, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित है, चाहे प्रदेश सरकार से संबंधित है, प्रदेश सरकार से संबंधित आसानी से करा दूंगा और दिल्ली सरकार से संबंधित दिल्ली जाके करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राज्य स्तर मंत्री देशराज कण्डवाल जी। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैसेज दिया है, देखते रहिए मीटअप में। धन्यवाद।